मेरे YouTube चैनल हब एजुकेशन में आप सभी का वेलकम है। और हम आज क्लास 12 चैप्टर 1 हिस्ट्री का एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में आप लोगों को मैं याद करा दूंगा। याद आपको इसलिए भी हो जाएगा कि आप जो आंसर लिखा हुआ है उसे मेरे शब्दों में आप याद कर लेंगे और 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने शब्दों में आंसर को लिख पाएंगे, क्योंकि अब मात्र 1 से डेढ़ महीना में 2026 में सभी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे विश्लेषण करने से, एनालिसिस से आप सभी को बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, जो सिंधु नदी है और सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता बसी थी, और उसके आसपास जो सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम आदि नदियां हैं के अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे जो चतुर्भुज आकार में ये सभ्यता बसी हुई थी, जो कि 2750 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच ये सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन के बारे में हम लोग जानेंगे। चूँकि धार्मिक जीवन ही नहीं, उसकी सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन को भी हम लोगों को देखना है। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन जो था, वो मातृ देवी की पूजा पर आधारित थे। यानी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक थे। खुदाई से पता चला है कि बहुत ही अधिक संख्या में नारियों की मूर्तियां मिली है। कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के समाज में नारियों को उच्च स्थान दिया गया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के निवासी मातृ देवी की उपासना करते हैं। तो सबसे पहले मातृ देवी की उपासना हम याद रखेंगे कि सिंधु घाटी के निवासी मातृ देवी की उपासना किया करते थे, और हड़प्पा वासी या सिंधु घाटी के निवासी मातृ देवी के साथ ही अन्य देवताओं की भी पूजा, उपासना, अर्चना किया करते थे। और मातृ देवी और देवताओं को बलि भी दी जाती थी। यानी हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन में बलि प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारतें बनाई गई होगी, लेकिन मंदिरों के प्रमाण कहीं भी अभी तक उत्खनन से नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो, जिसकी खुदाई राखालदास बनर्जी ने की थी। तो मोहनजोदड़ो से एक जो मोहर मिली है, जिस पर पद्मासन की मुद्रा में एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, और इसे पशुपति महादेव का रूप माना गया है। यानी कि हड़प्पा के निवासी मातृ देवी के साथ अन्य देवताओं की भी उपासना करने के अलावा वे पशुपति महादेव की उपासना करते थे। पशुपति नाथ वृक्ष, लिंग, योनि और पशु आदि की भी पूजा की जाती थी। वे लोग पशु पक्षियों की भी पूजा करते थे। इसके अलावा हड़प्पा के निवासी वृक्ष पूजा भी करते थे, इसलिए वृक्ष पूजा का काफी प्रचलन हड़प्पा स्थल के उत्खनन से आदि से पता चलता है। इस काल के लोग जादू टोना, भूत प्रेत और अंधविश्वास पर विश्वास किया करते थे, जो कि आगे चलकर हमें उत्तर वैदिक काल के जो अथर्ववेद है, उसमें भी जादू टोना, भूत प्रेत आदि और अंधविश्वासों का उल्लेख मिलता है। वे बुरी शक्तियों से बचने के लिए ताबीज आदि का धारण करते थे, यानी वे बुरी शक्तियों को भी पहचानते थे। हड़प्पा वासी कुबड़ वाली कुबड़ वाला सांड की भी पूजा किया करते थे। यानी कुबड़ वाले सांड जो है हड़प्पा के निवासियों के लिए पूजनीय था। ये लोग पक्षियों की भी पूजा किया करते थे, और इसके साथ ही साथ स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा वासियों की ही देन है, जो आज के समय में हिंदू धर्म में काफी प्रचलित है। चलिए, तो आई होप आपको ये वीडियो जो है काफी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप इसको कम से कम 2 बार पढ़ेंगे और 2 बार लिखेंगे। यदि आप लिख लिए, तो ये ना सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम में, बल्कि आने वाले
जो पीसीएस के एग्ज़ाम हैं या यूपीएससी के जो एग्ज़ाम हैं, जिसकी तैयारी आप लोग भविष्य में करेंगे, उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होगा। पढ़ने के साथ-साथ आप लोग लिखना भी चालू रखेंगे। यदि आप लिखेंगे, तो ही आप आंसर को बोर्ड एग्ज़ाम में लिख पाएँगे। थैंक यू।